आ जाओ क्या विश्व योग इस पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सबके मन में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उत्साह कब रहता है जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य होता है। क्या हो आप क्यों खड़े हो? क्या अमित जी खड़े क्यों? बैठो ना। ओ मतलब अपनी जगह पे आओ ना। तो हम सबके भीतर उत्साह है कि नहीं बोलो? सचमुच में पूरा उत्साह है। तो इस पर्व को, आरोग्य पर्व, आध्यात्मिक पर्व को आइए हम मंत्र पाठ के साथ शुरू करते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, प्रार्थना मुद्रा, गहरा श्वास, ओम का उच्चारण। फिर से गहरा श्वास भरें। फिर से गहरा श्वास भरें। संगच्छध्वं बोलिए। संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, भूलो सभी ज्ञानी बनो। बोलिए। प्रेम से मिलकर चलो, भूलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। आंखें हथेलियों के भीतर से खोल दीजिए। आइए प्रथम अभ्यास। देखो योग प्रोटोकॉल में तो 33 अभ्यास है। अपन कुछ करेंगे, सारे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल तो आपको याद है ना सबको। अपन कम करेंगे क्योंकि योग दिवस पर हमारे को लाभ ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो देख ली सबके अनुकूल सारी पड़ती है, अभी जरूरी है। तो अपने को कुछ अभ्यास करना है, लेकिन उनमें रुक करके करना है, ठहर के समझना है। अभ्यास। कमर में हाथ और दोनों हाथों पैरों में थोड़ा फासला रखें और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करें। गोल गोल एक श्वास भरते हुए पीछे जाएं। जल्दबाजी कोई ना करें, धीरे धीरे। आवाज़ पीछे तक आ रही है ना? हाँ, जल्दबाजी कोई ना करें, धीरे धीरे करना। 3 बार गोल चक्र। तरफ से 3-3 बार गोल चक्र। श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड घुमाएं, ऐसा वहीं रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस
सामने की ओर वहीं रुकें। कौन है उनको बुलाओ ना, शर्मा जी वो पीछे योग कर रहे हैं, उनको बुला लो। आ जाओ इधर आ जाओ। नीचे क्यों आ गए? हाँ ये मैंने नीचे किया, बहुत देर कहाँ हो गई, अभी तो 30 सेकेंड्स भी नहीं हुए। वापस रिलैक्स। चलेंगे अगला अभ्यास कर रहे हैं पट्टी चक्रासन। पैरों में अच्छा खासा फासला पड़ा, श्वास बाहर धीरे धीरे राइट साइड दाईं ओर से 1 2 पूरा पीछे ले जाए, फिर रोके दोनों बाएं तरफ। उठने बोलने नहीं चाहिए, कमर पर मत झुकाइए, बिल्कुल पीछे। सांस भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर बाईं और लेफ्ट साइड में पूरा पीछे और पीछे, रुके वहीं पर और श्वास भरते हुए वापस विश्राम। चलेंगे बाएं पैर पर संतुलन चालन का अभ्यास करेंगे। बैलेंस नहीं बन रहा हो तो शुरू में ऐसे बनाओ, फिर बन जाएगा, फिर ऐसे बनाओ, और अच्छा बन जाए तो ऐसे। हम तो गड्ढे पर हैं तो हमारा तो बैलेंस कम बनेगा, सर है गंदा है, आप लोगों का अच्छा बनेगा। अब किस किस को मुस्कुराना आता है वो इस आसन में मुस्कुरा। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्ति चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वदसखि तस्मात् भयं योगिनः। ऐसे अब दूसरे पैर पर भी ऐसे ही संतुलन बनाए। सारा योगी बने संसार जगत में कोई न हो लाचार, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। सारा योगी बने संसार जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। चलो वापस, चलेंगे अगला अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को ऐसे लगाएं कमर पे और सांस भर के धीरे धीरे पीछे और पीछे, थोड़ी देर रुकें, कमर को आगे की तरफ कमर को धक्का दीजिए, उठने मुड़ने ना दें और थोड़ी देर रुकें, जिनके चक्कर आता भी ना करें। रिलैक्स, वापस आ जाए विश्राम। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे, श्वास फिर से भरें, पैरों में थोड़ा फासला रखा। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास कुर्सी आसन, पैरों में थोड़ा फासला 4-6 इंच का। हाथों को सामने रखें, सांस भरें, धीरे धीरे घुटनों पर कुर्सी की स्थिति बनाएं, पैरों में फासला थोड़ा। और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो एड़ियों को भी उठा लीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो एड़ियों को ना उठाएं, सामने सीधा रहेंगे, झुकना नहीं आगे, केवल घुटनों के बल पर। वापस आ जाए विश्राम। एक बार फिर से इसी को करना करेंगे।
थोड़ा सा फासला पैरों में, 4-6 इंच का। सांस भर के वहीं रुकें। दृष्टि सामने और मन को अपने घुटनों पर टिकाइए। जो घुटनों में खिंचाव आ रहा है, थोड़ा सा पैर में गैप। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे विश्राम। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं कोण आसन, त्रिकोण आसन का। पैरों में अच्छा खासा फासला रखें। दोनों अभ्यासों को कर रहे हैं। दोनों हाथों को खोलें, श्वास बाहर, एक राइट वाला ऊपर उठाओ, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट वाला लेफ्ट पैर के पास, साइड में लेटरल बेंडिंग। सामने देखो, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखो। देखो मेरे को, देखो एक बार, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो। दायां हाथ, राइट हैंड ऊपर, और ऊपर वाले हाथ को ही देख रहे हो, साइड से देख रहे हैं। और वापस धीरे, फिर से श्वास बाहर, लेफ्ट वाला बायां ऊपर। जहाँ खिंचाव आ रहा है वहाँ मन को टिकाएं। पूरी तरह से मन टिका रहेगा वहीं पर। दृष्टि ऊपर वाले हाथ को देखती रहेगी। श्वासें सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास भरते वापस। इसी को दूसरी दिशा से कर रहे हैं, विपरीत। श्वास पूरा बाहर, राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले पैर। जिनके कमर में दर्द हो ना करें, घुटने को, बॉडी को छुआ देंगे और ऊपर से हाथ आ जाएगा। ऊपर देखने का सांसें सामान्य। श्वास भरते दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। एक बार सूर्य नमस्कार करना। नमस्कार से पहले थोड़ा सा करेंगे, अंगूठा अंदर, मुठियाँ बंद। विरेचन गति, विरेचन दौड़ कहते हैं। दो प्रकार से होती है। पहली होती है अंगूठा बंद, यहाँ पर लगा देंगे। सांस भरते छोड़ते हुए केवल पंजों के बल में धीरे धीरे जंपिंग करनी है। लंबे श्वास भरना, छोड़ना कर सकते हैं और ऊपर तक जाओ। चलो, आपकी तो जमीन है, हमारे को तो सोचना पड़ता है। ऐतिहासिक योग दिवस हो जाएगा। धीरे। हाँ, आज आप दूसरा अभ्यास विरेचन गति, विरेचन दौड़ का 1 2 ऐसे सांसों के साथ कैसे होगा। और कितना ऊपर तक जाओ। अरे करो ना, इतना जल्दी कैसे थक गए, हमको तो सोचना पड़ रहा है। ताकत है, जो जवान है वो तो करो। सूर्य नमस्कार में आप देखेंगे लेटरल बेंडिंग, एक सामने से एक होगा और एक साइड से होगा। ठीक है, आप दोनों भी ऐसे ही एक साइड से एक साइड। आप इधर से मेरे साइड से। हाँ नहीं, आप चलिए। ओम मित्राय नमः। पैर पास में, 1-2 उंगलियों का गैप है, ज्यादा नहीं। ओम रवये नमः। श्वास पूरा भर के पीछे, श्वास पूरा बाहर आगे। ओम सूर्याय नमः। पूरी स्थिति। ओम भानवे नमः। बायां पैर आगे रखें, लेफ्ट वाला आगे रखें। ओम
खगाय नमः, दोनों पैर पीछे। ओम भूषणे नमः, घुटने छाती थोड़ी जमीन को लगा लीजिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, पैरों को पीछे खोल लीजिए पूरी तरह से, पंजों को खींच लीजिए, पैर थोड़ा पास में हो जाएंगे। सांस भर के नाभि और नाभि से और नीचे का भाग भी ऊपर उठा लीजिए, कस के रखें, सांस भर के आकाश में देखें और सांस भरें और आकाश में देखें अच्छे से। जितना पीछे जा सकते हो उतना जाए, वहीं रुकेंगे थोड़ी थोड़ी। ओम मरीचये नमः, पर्वतासन, दोनों पैरों को फिर से जमीन पर अपने एड़ियों को लगा दीजिए, पैर आगे पीछे मत करो, वहीं रखिए। ओम आदित्याय नमः, दायां पैर आगे लाएं, दूसरा वाला पैर अब आगे होगा, पहले बायां आगे था अब दायां। ओम सवित्रे नमः, दोनों पैर हाथों के बीच में चारों समानांतर पैरेलल होंगे, एक रेखा में होंगे। ओम अर्काय नमः, हस्तोत्तानासन, पूरा पीछे तक ले जाएं। ओम भास्कराय नमः, 12वां अभ्यास, फिर से प्रणामासन की स्थिति चलेंगे। अब थोड़ा सा मध्यम गति से चल रहे हैं। 1 2 3 4 5, श्वास बाहर, 6 श्वास बाहर ही रहेगा अथवा सामान्य रहेगा, 7 श्वास भरें, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास भरें, 10 श्वास बाहर, 11 श्वास भरें, 12 श्वास करते रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 बार और 2 3 4 5 6। अब 7 में आ जाए, 7 में दंड लगाएंगे, 10 12। कैसे जाएंगे? नीचे जाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर नीचे, सांस भरे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 सांसों के साथ 8 9 10 चलेंगे। 8 में आ जाएंगे, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन आसन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। लास्ट प्रैक्टिस करें भूमि नमस्कार। 9 नंबर तक तो सेम करेंगे, चलेंगे। 1 2 3 4। अब ये 4 है और इसके बाद 5 आएगा, इसको बार बार बदल बदल के करेंगे। कैसे करेंगे? 5 पर्वतासन, फिर से 4 दूसरे पैर से करेंगे। 5 4 दूसरे पैर पैर तब फिर 4 5 4 5। 4 इतना नहीं है, बोलना भी नहीं, चुपचाप करते रहेंगे सांसों के साथ। 4 में श्वास भरें, 5 में श्वास बाहर। 5 के बाद 6 7 8 9। ये 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद 10, ऐसे आ जाएंगे 10। 11 राइट वाला पैर जंप लगा के राइट साइड। 12 वापस। 13 लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड। देखना पड़ोसी के लग जाए, हम भी ध्यान रखें। 14 वापस। एक बार फिर से 11 12। जब कौन लगा सकता है इतना तेज? 13 करो, पूरा तो करो।
14, 15 और 16 और वापस 17। बैठ जाएंगे। बैठो। बोले अभी थकवा दिया, अब बैठे में क्या करा। बैठो क्या आप तो बैठ जाओ। सबसे पहला अभ्यास भद्रासन करेंगे। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए। अजमेर किस चीज के लिए फेमस है बताओ। अरे पूरा लगाओ और पूरा नीचे लगाओ। और राधा रानी किसके लिए फेमस है? राधा रानी गार्डन नहीं, योग कक्षा के लिए फेमस। मैं तो खाली छोटी सी बात, आपकी तो भावना कड़ी कचौड़ी तक चली गई। जिसके मन में जो था वो शब्द साथ में ले आया। किसी ने तो नलवा बोला है ना। अजमेर बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में अजमेर नगरी जो है प्रसिद्ध नगरी। बहुत सारे इसके साथ तथ्य जुड़े थे, लेकिन अपन जिस गार्डन में योगाभ्यास कर रहे हैं तो वो पिछले 6 सालों से योग कक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है ना। कहाँ पर कक्षा लगती है? राधा अच्छा हाँ, वहाँ तो पहले से ही लगती है, सुबह सुबह को करवाते हैं। आज आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। दूसरा पर्व ऐसा जो एक तो योग दिवस है ही, दूसरा पर्व आप सबके लिए भी है, वो ये है कि आपकी कक्षा को 6 साल पूरे हो गए। 2 जून कितने हो गए? अब आप 7वें साल में प्रवेश कर रहे हो। तो एक बार आप सब अपने पश्चात के लिए अभिनंदन करो, क्योंकि 7वें साल तक लाने का श्रेय इनको सोहन जी को है, भारती जी को है, अंजना जी को है जिन्होंने नियमित रूप से वो करवाया, कविता जी को है जिन्होंने व्यवस्थापक के रूप में काम देखा, ललिता जी को है जिन्होंने गार्डन जैसी जगह दी है ना। तो ऐसे आप सब और भी कईयों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिले हैं। उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन और खुद को शाबाशी दो, अपने ही हाथों से दो। क्योंकि क्या होता है, जब तक पीठ नहीं सब थमाई जाए ना, तब तक जो है व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती है ना। स्व प्रेरणा के लिए अपने को पता होना चाहिए कि मैं भी इतने अच्छे काम करके आया। चल अपने बच्चे को उसमें उतार दीप्ति जी ने भी बीच बीच में कक्षाएं ली हैं है ना। इधर कोमल ने नियमित रूप से योगाभ्यास किया, मंच पर भी काफी समय तक सिखाया। सुधीर जी हमारे ऐसे सबका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस मंच की ओर से। इसीलिए ये 7वें साल जैसे 6 साल पूरे हुए ऐसे आगे भी चलते रहे और आप लोगों के सहयोग से चले। मैं तो कभी कभी आता हूँ, आ जाओ, पूरा पूरा चला। देखो जो नियमित रूप से कक्षा में रोज चलाता है, देखता है ना, सबसे ज्यादा श्रेय उसको होता है। क्योंकि रोज आना और रोज करवाना निरंतरता के साथ, तो खाली यूँ गर्दन हिला रहे, कुछ पूरा ऐसे हिला रहे, पूरा वाला हिला रहे, पूरा शरीर आधा तो हिल ही जाए, पूरा घूम जाए, लगे कि यही क्या हो गया। दूसरे पैर से भी करो ऐसे, एक बच्चे को तो घुमा दिया, दूसरे को नहीं घुमा, दोनों करो करो, रुकना नहीं। कोशिश करो, कोशिश करो। नहीं, नींद का कहा, योग की कक्षा में रोज नहीं आते हो क्या? बच्चों की नींद का समय। अगला अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहला हमने भद्रासन के रूप में किया और दूसरा अभ्यास वज्रासन। जो लोग वज्रासन करते हैं, कर सकते हैं वे करेंगे। पहले दंडासन में आ जाए, एक पैर से ऐसे ले जाए, दूसरे से भी ऐसे। वज्रासन का अभ्यास सबसे पहला, कमर सीधी, सामने भुजाओं को ऐसे रखें, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें, सामने दृष्टि ऐसे रखो, पूरा कस के, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। दिखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन लंबे समय टिकाओगे ना तो पता रहेगा कि वज्रासन भी भारी पड़ता है। इतना
कितना अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास करते हैं अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते, श्वास भर के धीरे धीरे वहीं रुके। आपको लगेगा तो फिर वो मैट को होल्ड करके घुटनों के नीचे रख लो। किसी के लग सकता है, थोड़ी देर रुकेंगे, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वसन। वापस स्लोली स्लोली आ जाए। इसको पूर्ण उष्ट्रासन के रूप में करने का प्रयास करें। पैरों में थोड़ा पास, पैरों पे ऐसे लॉक लगा दें। श्वास बाहर एक, श्वास बाहर दो, और पीछे जाकर सामान्य श्वसन, नॉर्मल हो जाएगा। पूरा पीछे, हमारे पीछे पीछे केवल मोड़ के रखें। ये हाथ ऊपर के साथ छोटे हो ही जाते हैं, हो जाता है छोटा। अगला अभ्यास कर रहे हैं शशांक आसन। शशांक आसन के लिए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर, पूरे हाथ अपनी दीवार जमीन को लगाए, कोहनियाँ जमीन को, माथा जमीन को, और पूरा फिर अंदर से ढीला छोड़ दीजिए। अपने एड़ियों से अपने नितंबों का स्पर्श बनाए रखें। बिल्कुल शरीर ढीला, सामान्य श्वसन जैसा सामान्य चल रहा है वैसे चलने दें। थोड़ी देर पूरी तरह से शरीर को शिथिल विश्राम की स्थिति में ले जाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को पूरा सामने से ऊपर लाए और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को साइड से नीचे। दोनों पैरों में ऐसे फासला बनाओ। बात बताइए ना कैसे शाबाशी देते हैं। एक हथेली से एक कंधे के पीछे, दूसरे हथेली से साइड में हो जाएंगी, गर्दन सीधी करो, सांस अंदर भर के रखेंगे। एक जना पीछे थोड़ा सा पीछे से फ्रंट व्यू भी आपको दिखाई दे रहा है, बैक व्यू तो अपने हथेलियों को इस प्रकार से रखो, सांस भर के बिल्कुल सामने काट रखो और चेहरे पर क्या रखने बोलो, चोरी कौन बोला, मुस्कुराहट। एक इधर से आवाज आई, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वज्रासन को खोलकर आ जाएंगे। पहला अंतिम अभ्यास बैठने वालों में वक्रासन मालिश आसन। क्या नाम है? वक्रासन और मालिश, रीढ़ की हड्डी को शक्ति देने वाला, डायबिटीज से बचाने वाला, जिनको डायबिटीज हो गई उनको ठीक करने वाला और पेट के कई सारे रोगों को दूर करने वाला, तो कई सारे लाभ होते हैं हमारे इस वक्रासन मालिश। पैर को कैसे लाना है? अपने घुटने तक लाना है। बहुत अंदर नहीं ले जाना, बहुत बाहर नहीं, इतना ही लाना है। दोनों हाथों को ऐसे लगाएं, कोहनियाँ पीछे पीठ के तरफ, कमर सीधी रखने का प्रयास करें जितनी हो सकती है। दायां पैर मुड़ा हुआ है तो बायां हाथ, लेफ्ट हैंड को अंदर से यूँ कोहनी से प्रेस करें और धीरे धीरे पैर को पकड़ लें और पैर को छू लीजिए, नहीं पकड़ में आ रहा तो, है ना। सांस बाहर पीछे घूम जाए और वहीं पर रुकें। पूरा शरीर मोड़ कर रखें, थोड़ी देर वहीं रुकें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स आ जाए।
ऐसे बाएं पैर से करें, बायां पैर मोड़ें। दायां हाथ उठा लेंगे और इसको उसी प्रकार से लगाएं और अपने पैर को पकड़ के श्वास पूरा बाहर, पीछे पौनी कमर सीधी हो, पूरा पीछे घूम जाए और सांसें सामान्य चलाते रहे। कमर पर अथवा किसी भी भाग पर बंद हो चुका है, पीठ पर पूरा रंग हमारा फिट हो चुका है। आंखें बंद करके उसी भाग पर बंद हो चुकी है। श्वास भर के धीरे धीरे वापस। अभी तो बहुत कम रुकवा रहे हैं, तो ज़्यादा रुकवाते हैं कि योग दिवस के प्रोटोकॉल में है, ज़्यादा किया है। हम चाह रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा तो सीधे में खा जाएंगे, पेट के बल ले एक एक साइड चल। अगला अभ्यास सबसे पहला हम कर रहे हैं मकर आसन। दोनों हाथों को ऐसे हथेलियों को लगाओ और कोहनियों को बिल्कुल पास में कर लो। विदाउट एनी सोशल डिस्टेंस। कोहनियाँ बिल्कुल जुड़ जाएं। पास में करो कोहनियों को और पता है ना, डिस्टेंसिंग रखनी नहीं रखनी। डिस्टेंसिंग रखने वाला समय 2020 में चला है। आ जाओ, दोनों पैरों को अपने नितंबों से लगाओ, किसके लग जाते हैं, नहीं लगते तो थोड़ा तेज करके लगाओ। सांस बाहर फेंकेंगे, एड़ियों को लग। कमर पर मन को टिकाएं, आंखें बंद और सांस भरते हुए पैरों को वापस ले। साइटिका पेट, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, जितने भी समस्याएं हमारे लोअर बैक में आती हैं वे सारी की सारी इस मकर आसन के करने से दूर हो जाती है। प्रतिदिन करें तो और ज्यादा समस्याएं घुटनों की भी है तो एक पैर को उठाओ, ऐसे गोल चक्कर लगाओ, राइट पैर को उठाओ, धीरे धीरे गोल चक्कर लगाओ। जिनकी इनिशियली शुरुआत में ही घुटने की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, घुटनों में कट कट बोलता है, उठते बैठते आवाज आती है। कम लोगों के नहीं, बहुत सारे लोग 25-25 साल की उम्र में घुटने कट कट बोलते। चलाओ दूसरी तरफ। क्यों दीपिका, ऐसा होता है कि नहीं होता? छोटे बच्चों में भी देखा होगा, आपके लिए नहीं कहना। हो गए क्या? सारा जितना भी जीवन का रस था ना वो हमारी इस माता कद्रू के पुत्रों ने सब खींच लिया। कौन से हैं माता कद्रू के पुत्र? सांप, जिन्होंने राम जी को, लक्ष्मण जी को नाग पाश में बांध दिया। सुना रामायण में? अरे सुना कि नहीं सुना? सुना ना, मेघनाथ ने एक शक्ति मारी थी तो लक्ष्मण जी 2 बार मूर्छित हुए। एक बार तो सांप की वजह से, दोनों को सांप ने डस लिया। फिर उन सांपों को किससे खुलवाया? गरुड़ जी से। सुना क्या? तो ये सांप आज हम सबको लपेट के रखा है सांपों ने। किसी सांप ने मोबाइल के रूप में, किसी सांप ने आसपास की गलियों में जो फास्ट फूड की दुकान है उन्होंने उसके रूप में, किसी सांप ने किसी में। ये सब माता कद्रू के पुत्र हैं और सबको मूर्छित कर रहा है, सबकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। लोग प्रेम से आपस में ऑफलाइन बात नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन तो छोड़ो। ऐसे गोल गोल चलो। अपने घर के लोगों से बात नहीं कर रहे, मोबाइल में हजारों किलोमीटर दूर उस व्यक्ति से बात कर रहे जो कभी इमरजेंसी में काम भी नहीं आया। ऐसे 5-5 बार दोनों पैरों से अलग अलग हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया। अब दोनों से एक साथ चला रहे हैं, 5-5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए अपने ऑफलाइन जीवन को एंजॉय करना। मोबाइल फोन बहुत कम प्रयोग के लिए होता है, बहुत। अब इसको ज्यादा प्रयोग की वजह से व्यक्ति के दिमाग में समस्या आने लगती है।
छोटे बच्चों की समस्याएं आने लगी, कई सारी समस्याएं ऐसी आ गई जिनका उपचार ही नहीं संसार में सिवाय योग की। उसके लिए भी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, इसके बिना तो वैसे भी नहीं बैठे। आ जाएंगे शलभासन, दोनों हाथों को हथेलियों को जंघाओं के पीछे लगाए, अर्ध शलभासन पहले करें, सांस भरे, राइट वाला पैर ऊपर, थोड़ी जमीन। इसीलिए इन सर्पों से सावधान रहे। हर दिन आपके हाथ में, आपके घर में प्लास्टिक नाम का एक सर्प घूम रहा है। रसोई के बर्तनों को देखना, आधे से ज्यादा प्लास्टिक के मिलेंगे। जीवन चाहते हो तो सांपों को आज हटा के स्टील के रख लें, वापस आ जाए। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करें। एक सर्प घर में और है जिसका नाम है आरओ मशीन। आरओ वाटर जब आप पीते हो तो आरओ वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है, जो उसका क्वालिटी वाटर होती है, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए उसका जो पोषक तत्व है वो उसमें रहते नहीं। चलेंगे दोनों से एक साथ करने का प्रयास, दोनों से एक साथ बिना घुटनों को मोड़े, धीरे धीरे। वापस आ जाए। चलो इसी में आराम, दोनों हाथ को ऐसे रखो और ऐसे बाल आसान से विश्राम, बिल्कुल आराम के बाद शरीर ढीला, ऐसे आसन साइड। एक पैर हनुमान जी की तरह ले आओ, आंखें बंद करके शरीर ढीला छोड़ो, लंबे लंबे श्वास और गहरे श्वास और लंबे श्वास। बिल्कुल शरीर शांत शिथिल। दूसरी करवट में आ जाओ। देवताओं सो मत जाना, पता लगे मुझे उठाना पड़े एक एक को, भाई साहब नाश्ता आ गया, बोले थका बहुत दिया, ये एक काट के तो खर्राटों की आवाज भी आ गई। दूसरी करवट में सो जाओ, शव हंसानी करते, बिल्कुल शवासन की तरह शांत। अब हम पलट करके पहले अभ्यास तान पादासन करेंगे। दोनों हथेलियां अपने कमर के पास जमीन पर सटा दें, 30 डिग्री पैरों को ऊपर उठाएं, 30 डिग्री पैरों को ऊपर उठाएं, उत्तान पादासन। आ जाओ वापस, धीरे धीरे आना, एकदम पटक मत देना पैरों को। फिर से श्वास भरेंगे, फिर से उठाएं, पैरों के पंजों को खींचो सामने, रोक के रखो, रोक के रखो, आंखें बंद, पैरों खींच करके रोक कर रखेंगे। पेट पर अथवा पेट के निचले भाग पर मन को टिकाई और फिर धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार और करेंगे इसी को, उत्तान पादासन को। थोड़ी देर रोकें, वापस आ जाए। चले अर्ध हलासन, इसको 90 डिग्री तक ले जाओ, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, सांस बाहर, बिल्कुल 90 डिग्री। जिनके कमर में दर्द है वो एक एक पैर ले जाना, और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों ले जाए। साइटिका पेन वाले भी एक एक ले जाए। 90 डिग्री रोकेंगे और रोक कर रखेंगे। अपने पैरों को ऊपर, पंजों को चलाइए, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, पूरा खींच कर चलाइए, एक आगे एक पीछे, दोनों बारी बारी से चले। हाँ बहुत अच्छा, पूरा खींचे, आंखें बंद रखें, कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस करें। श्वासों को भरते छोड़ते रहना लंबे समय।
किसी के पेट पर आ रहा होगा, किसी के पिंडलियों पर, सब अलग अलग स्थानों पर खिंचाव आ रहा है, वहीं पर मन को टिकाई। वापस नीचे, थोड़ा सा स्पीड से इसके व्यायाम को करें, एक्सरसाइज को। सांस बाहर 90 डिग्री लाएं, सांस भरें, वापस नीचे, श्वास बाहर ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, नीचे लाएं। थोड़ा स्पीड जो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। जो बुजुर्ग ज्यादा थक गए वो आराम करें। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। अरे रे रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। अगला अभ्यास, लास्ट 2 प्रैक्टिसेस, एक प्रैक्टिस और है हमारी पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को पूरा अपने भुजाओं में भर लीजिए, दोनों घुटनों को छाती से लगाएं, सांस पूरा बाहर, पूरा बाहर, थोड़ी के पास लाएं, नासिका के पास लाएं घुटनों को। जिनके गर्दन में दर्द हो पहले से, सर्वाइकल वगैरह का, वे लोग इस अभ्यास में गर्दन को ना उठाएं, ये ध्यान रखेंगे। गर्दन को, सिर को नीचे ही रखें, बाकी घुटनों को छाती से लगाएं, सांस पूरा बाहर, पवन मुक्त हो रही है अपान मार्ग से। प्राण का अपान में मिलन प्राणायाम में होता है, अपान और उदान का निष्कासन इन आसनों में। इससे अपान वायु बाहर निकलती है, पेट के अंदर भरी हुई, और हृदय प्रदेश में भरी हुई भुजंग आसन से बाहर। रिलैक्स, विश्राम। एक बार फिर लगा के झूला झुलाओ, अपनी पीठ को पूरी मसाज दो, कमर को मसाज दो, आगे पीछे आंखें बंद रखते हुए पूरा पीठ के उस भाग पर मन को टिकाओ जहां से मसाज मिल रही है, जहां पर खिंचाव आ रहा है, जहां पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है। अच्छे प्रकार से अपने शरीर का झूला इस पवन मुक्तासन के झूले में चला है। अभी साइड से बाकी रह गए तो साइड से भी चला, बस साइड से चलाने के समय सिर नहीं उठेगा, ध्यान, कोहनियों तक चलाएं, जहां तक कोहनियों तक शरीर चलाएं। दूसरे के गद्दे में मत पड़, वो चले, क्योंकि जगह है ऐसी कि किसी के पास में भी लगा। चलो रिलैक्स, शव आसन आप सबका फेवरेट आसन, शव आसन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला रखें और आंखें बंद, अपने हथेलियों को कमर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां आकाश की दिशा में, बिल्कुल ढीला, हिलना डुलना, आंखें भी नहीं खोल, केवल आवाज को सुने और शवासन में शिथिलीकरण। 5 बार गहरे गहरे श्वास भर रहे हैं, बहुत गहरे श्वास प्रश्वास भर रहे हैं। भरते रहे, गहरे ही श्वास बाहर भी छोड़ते रहे, पूरा शरीर शिथिल शिथिल, ढीला ढीला, जमीन पर ढीला छोड़ छोड़। सिर को अंदर से ढीला छोड़िए, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, गर्दन गले को शिथिल करें, कंधों दोनों भुजाओं को शिथिल करें, दोनों हाथों की उंगलियों अंगूठों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें, और अपने वक्षस्थल, रिब केज, हार्ट, लंग सबको ढीला छोड़ें।
पेट को, कमर को, पूरी स्पाइन को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों जंघाओं को, पिंडलियों, घुटनों को शिथिल करिए। पैरों की एड़ियों को शिथिल करें। ऊपर से मैं बिछाओ। हाँ शर्मा जी, ऊपर से खूब दरिया बड़ी बड़ी एक लंबी बिछा दो, सब बैठ जाएंगे। रखिए रेड कलर कुर्सी पर। जोशी जी आप ले आओ बड़ी वाली वो मैट है गार्डन वो लगा दो। चलेंगे धीरे धीरे, करवट लेकर उठ कर बैठ जाइए। बहुत आराम हो गया। ज्यादा कराएंगे तो भावुक हो जाओ। इतने भावुक की रात वाली नींद की याद आ जाता कि जल्दी उठा के बुला लो। कुछ जो नए पहली बार आए, जो नियमित कक्षा में आते हैं उनको तो सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जो नए नए आज पहली बार उठे हैं बहुत दिन बाद, तो उनको लगेगा कि क्या जल्दी जल्दी उठा दिया और आराम भी नहीं करने दिया। हम तो 10-10 मिनट का कराते पूछो तो लग करवाते हैं अपनी नियमित कक्षा में। लेकिन क्योंकि आज प्राणायाम भी अपने को करने और समय पर पूरा भी करना है, इसलिए 3-4 मिनट का ही। देखो सामने करो पैरों को थोड़ा, क्या करना है, जो लोग ऐसे लगा सकते पद्मासन बिना हाथों के सहारे के वो लगा, और जो अपने बिना सहारे के नहीं लगा सकते हाथों के सपोर्ट से लगा, जो लगा ही नहीं सकते इस प्रकार का तो वे लोग ऐसे सुखासन में बैठे ऐसे, लेकिन कमर आपकी सीधी है ना। चलिए पहला अभ्यास जो दिया है उन्होंने कपाल भाती का 30-30 के 3 स्ट्रोक लगाने। कैसे करने? सांस को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है। जिनके कमर में दर्द हो वे लोग इसका अभ्यास ना करें, वे लोग ब्रीथिंग करेंगे, श्वास भरे और बाहर छोड़ें। और बाकी सब लोग 30 बार चलाओ कपाल भाती को। जिनको वजन घटाने की इच्छा हो सूर्य मुद्रा लगाओ, तीसरी वाली अंगुली अंगूठे की जड़ में लगा के सूर्य मुद्रा। जिनको बढ़ाने की इच्छा हो किसी अंगुली को अंगूठे के टॉप पर लगाओ। जिनके शरीर में सूजन हो, ज्यादा समस्या आ रही हो, पानी की कमी हो, वे अंतिम वाली अंगुली को ऊपर पर लगाओ। करो 1 सेकंड में एक बार। अपने अपने मतलब की मुद्रा याद रखना। जिनके शरीर में कहीं दर्द हो ये वायु मुद्रा। पहली अंगुली अंगूठे की जड़ में दोनों हाथों से। जिनके थायराइड की प्रॉब्लम हो वे ऐसे बीच वाली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाएं। जिनके गंभीर रोग, कैंसर, अस्थमा वगैरह हो वे लोग ऐसे प्राण मुद्रा लगाएं। दोनों लास्ट की अंगुलियों को अपने अंगूठे की टॉप से लगाएं। इस तरह से कई मुद्राएं और भी होती हैं। हस्त मुद्राएं 10 मिनट भी प्रतिदिन लगा दिया जाए तो काम करता है। दाएं कंधे में दर्द है, बाएं हाथ से वायु मुद्रा लगाओ 10 मिनट, देखो अपने आप कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा। 30-30 के 3 सेट लगा लो, 90 टाइम्स कर लो कपाल। जाए कपाल भाती को 90 के अप्रोक्स हो जाए तो धीरे धीरे आकर विश्राम। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। देखो हाथ को ऐसे लो, मुट्ठी बंद कर, ठीक है। अब लास्ट की 2 उंगलियां खोलो, दूसरा वाला मुद्रा में रखना, ऐसे रखना, और राइट वाली नासिका के राइट वाले छिद्र को बंद करना। लेफ्ट से पूरा अंदर का बाहर निकाल दीजिए, बाहर पूरा बाहर। अब लेफ्ट से ही भरिए, और गहरा और गहरा और गहरा। राइट
बहुत ही ज़्यादा। पूरा निकल जाए फिर राइट से गहरा ब्रेक और लेफ्ट से धीरे से। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, बिल्कुल स्लोली स्लोली। आंखें बंद करके कमर सीधी, अनुलोम विलोम के अभ्यास को निरंतर बनाए रखिए। बस अब आप कर लो।